आपने बोला कि सिविल इंजीनियरों का मैं रिलाई करता हूँ। मैं इंजीनियरों का रिलाई नहीं करता हूँ, गलत इंजीनियरों का रिलाई करता हूँ, और गलत इंजीनियरों का रिलाई सरकार को भी करना चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में कहीं कमी नहीं हुई है। आज मैंने दर्शन किया, उल्टा जो है अब और ज़्यादा भक्त आ रहे हैं और धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ रही है। सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत और प्रेरणा जो है प्रभु श्री राम से मिलता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी होगा तो यहाँ के सांसद महोदय, उनको फुर्सत ही नहीं था। यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हुआ ना कि उनको फुर्सत ही नहीं था। वो सुबह से लेकर शाम तक एयर कंडीशन कमरा में बैठ के खाली ठेकेदार से मीटिंग करते थे। भाजपा 240 सीट लेके आई और उससे भाजपा को फजीहत नहीं हुआ जितना अयोध्या सीट हार जाने की वजह से हुआ। तो वो आम के आम गुठलियों के दाम एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अयोध्या के सांसद महोदय कर रहे थे और साधु महात्माओं का अपमान हो रहा था यहाँ पे। तो उसका रिजल्ट जो है वो अयोध्या में देखने को मिला। अगर डीएम साहब ने गलती किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ठेकेदार ने गलती किया तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और सांसद महोदय अगर गायब थे तो उनका टिकट उसी समय कट जाना चाहिए था। किसी साधु महात्मा को यहाँ से अयोध्या से टिकट मिल जाता ना। निरंकुशता नहीं बोले हैं, जो बोले हैं वो बात बोलिए। बोले हैं कि वो एयर कंडीशन, जो हम सुने हैं वही बोले हैं। एयर कंडीशन कमरा में बैठे रहते थे, 2 एसी लगा रहता था, ठेकेदार लोगों से खाली मीटिंग करते थे, ये बात बोले हैं। वो कहाँ किसी का हत्या कर दिए, भाला कहाँ किसी को घोंप दिए। निरंकुश तो औरंगजेब था। आज हमारे साथ अमृत विचार पे बिहार के प्रसिद्ध बेटे यूट्यूबर मनीष कश्यप जी जुड़ेंगे। मनीष कश्यप जी को आप लोगों ने बीते 2 साल से लगातार सुर्खियों में तो जरूर सुना होगा। तमाम राजनीतिक जो धारणाएं थी, तमाम राजनीतिक जो आक्षेप की वजह से उन्हें तमाम यातनाएं भी झेलनी पड़ी, जो जानकारी में है हमारे। सबसे बड़ी बात कि बिहार में सुधार के लिए, वहाँ के इंजीनियरों की रिलाई करने के लिए, वहाँ के सरकारी विभाग रिलाई करने के लिए, सही ढंग से अपनी बातों को रखने के लिए मनीष कश्यप जो है बिहार के लाल कहे जाते हैं, बिहार के बेटे कहे जाते हैं। आज वो अयोध्या की धरती पे आए हैं, श्री राम आश्रम में आए हैं, श्री रामदास जी गुरु जी का अपने आशीर्वाद लेने आए हुए। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि बिहार के मनीष कश्यप को बिहार का बेटा बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, शुरुआत कहाँ से मिली, किस तरीके वो यूट्यूब पे आए और किस तरीके वहाँ की बातों को, वहाँ की जो समस्याओं को तो दुनिया के सामने उजागर किया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है अमृत विचार पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अयोध्या में हूँ और अयोध्या के लिए सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अयोध्या में जो सड़कें बनी वो बारिश के दिनों में धंस गई। अब पूरे भारत में इंजीनियरों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि अयोध्या में इतने सारे नेता आए, इतने सारे लोग आए, प्रधानमंत्री जी आए, सब लोग आए, उसके बावजूद अयोध्या की सड़कें धंसी। तो यहाँ पे वैसे ठेकेदार पे कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। उस ठेकेदार के अंडर में जितने इंजीनियर थे उनके ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, और साथ ही साथ अयोध्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जिन लोगों के देख रेख में या अयोध्या नगर विकास के जिनके देख रेख में ये सारी कामें हुई, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार को एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए। आपने बोला कि सिविल इंजीनियरों का मैं रिलाई करता हूँ। मैं इंजीनियरों का रिलाई नहीं करता हूँ, गलत इंजीनियरों का रिलाई करता हूँ, और गलत इंजीनियरों का रिलाई सरकार को भी करना चाहिए। ये बड़ी बात आपने कही। अयोध्या का बात की आपने, विकास की बात की, सड़क की बातें छोड़ दी, और विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अयोध्या, देखिए इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल में किसी शहर में डेवलपमेंट हुआ तो वो अयोध्या में हुआ। ये अटल सत्य है और इस बात पे जो है किसी को भी शक नहीं है। सड़कें चौड़ी हुई, नए नए नालों का निर्माण हुआ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें। लेकिन ये भी बात सत्य है कि इन सब चीज़ों के बीच में कुछ भ्रष्ट ठेकेदारों ने जो है जम के भ्रष्टाचार किया, तो उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो नगर निगम है उसके अंडर में जो इंजीनियर लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हाँ, प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में कहीं कमी नहीं हुई है। आज मैंने दर्शन किया, उल्टा जो है अब और ज़्यादा भक्त आ रहे हैं और धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत और प्रेरणा जो है प्रभु श्री राम से मिलता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ।
मनीष जी, अयोध्या की सीट भाजपा हार गई, किस दृष्टि से? अयोध्या वासी को बड़ा ट्रोल किया गया, कहा गया कि त्रेता में भी नहीं हुए और कलयुग में भी नहीं हुए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अयोध्या की सीट बीजेपी हारी, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी होगा तो यहाँ के सांसद महोदय। उनको फुर्सत ही नहीं था, यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हुआ ना कि उनको फुर्सत ही नहीं था। वो सुबह से लेकर शाम तक एयर कंडीशन कमरा में बैठ के खाली ठेकेदार से मीटिंग करते थे। अब काहे लाख मीटिंग करते थे, आम खाने के लिए कि गुठली खिलाने के लिए, अब वो जानते हैं। मतलब कि भाजपा 240 सीट लेके आई, उससे भाजपा को फजीहत नहीं हुआ जितना अयोध्या सीट हार जाने की वजह से हुआ। तो वो आम के आम गुठलियों के दाम एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अयोध्या के सांसद महोदय कर रहे थे और साधु महात्माओं का अपमान हो रहा था यहाँ पे। तो उसका रिजल्ट जो है वो अयोध्या में देखने को मिला। और इस हार का अगर कोई दोषी है तो इकलौता व्यक्ति वो यहाँ के भूतपूर्व भाजपा के सांसद। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी जो लिस्ट भेजे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है, उस लिस्ट में यहाँ के सांसद महोदय का नाम नहीं था। उन्होंने कहा था कि ये हार जाएंगे। अब पता नहीं कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ। अब ये, लेकिन ये भी बात जो है वो सूत्रों के हवाले से ही पता चला है। जो मुझे भी ऐसा नहीं है कि 100% जानकारी है या प्रभु श्री राम सपने में आके कहे थे कि योगी, जैसा कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं, मैं लोगों से मिला। हाँ, अयोध्या में बीजेपी के हार का कारण अगर इकलौता व्यक्ति कोई है तो यहाँ के पूर्व सांसद हैं। वो सड़क पे उतर के देख भी नहीं रहे थे कि कहां कैसा किस प्रकार से काम हो रहा है, देख भी नहीं रहे थे। बस वही एयर कंडीशन कमरा में बैठ के 2 टन का 2 एसी लगा के, एगो पीठ के पीछे, एगो मुंह के आगे, खाली ठेकेदार लोगों से मीटिंग कर रहे थे। खाली काहे कि यहाँ तो एकदम अथाह पैसा ना आया था, एकदम अथाह ना काम हो रहा था। तो अयोध्या में बीजेपी के सांसद के हार का सबसे बड़ा कारण ये है, उसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। यहाँ पे लोगों को मुआवजा मिला, ये बात सत्य है। हाँ, कुछ लोग मैं मिला हूँ तो कुछ लोग बोल रहे थे, तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब सरकार को जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ के डीएम साहब पे जो है सरकार ने कार्रवाई किया। अब शायद से मतलब कि कार्रवाई हुआ कि उनको किस प्रकार से कैसे यहाँ से हटाया गया, लेकिन हटाया गया, यहाँ से डीएम साहब को हटाया गया। कुछ लोग जो है उनको जो है शायद से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद से उनको मुआवजा नहीं मिला, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मुआवजा मिला और जो मुआवजा राशि था वो उससे वो लोग संतुष्ट थे। तो ये सारी चीज़ें हैं और सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर डीएम साहब ने गलती किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ठेकेदार ने गलती किया तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और सांसद महोदय अगर गायब थे तो उनका टिकट उसी समय कट जाना चाहिए था। किसी साधु महात्मा को यहाँ से अयोध्या से टिकट मिल जाता, किसी भी साधु महात्मा को अयोध्या से टिकट मिल जाता, तो वो साधु महात्मा जो है ना 4 लाख वोट से जीतते अयोध्या से, कम से कम। ये चीज है, अयोध्या साधु महात्माओं का है ना। यहाँ पे जो है आप बैठा दीजिएगा, जो 1-1 रुपया का कमीशन, 1 रुपया में कितना पैसा कमीशन लेना है, खाली एयर कंडीशन में बैठना, वैसे आदमी को बैठा दीजिएगा तो कहां से काम चलेगा। ये बड़ा आरोप नहीं है, गलत बात, गलत, एकदम बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। आरोप नहीं, हम जो सुने हैं वो चीजें बता रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मीडिया में बहुत सारी चीजें हैं, हम भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप हमको ही गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये चीज आरोप नहीं लगा रहे हैं हम। ये बड़ी बात मनीष जी, हाँ, कि यहाँ पे जो सांसद महोदय थे उनकी निरंकुशता की वजह ना, निरंकुशता नहीं बोले हैं। जो बोले हैं वो बात बोलिए। बोले हैं कि वो एयर कंडीशन, जो हम सुने हैं वही बोले हैं। एयर कंडीशन कमरा में बैठे रहते थे, 2 एसी लगा रहता था, ठेकेदार लोगों से खाली मीटिंग करते थे, ये बात बोले हैं। वो कहाँ किसी का हत्या कर दिए, भाला कहाँ किसी को घोंप दिए। निरंकुश तो औरंगजेब था, वो निरंकुश नहीं थे, निरंकुश औरंगजेब था, वो भाला घोंपता था। हम वो बातें बताए, जो एग्जैक्ट बातें बताए वो चीजें। तो आपने देखा सांसद जी कहीं न कहीं लोगों से संपर्क में नहीं, हाँ, लोगों से मिलने नहीं पाए, जो भी चीजें रही हैं, फिर भी वो दिखते थे। ऐसी बात नहीं, हम लोग मीडिया कर्मी तो उनसे मिलते ही रहते। शायद आपसे मिल जाए, 1 मिनट, लेट मी क्लियर, आपसे मिल जाते होंगे, आप मीडिया वाले आपको बुला के बाइट दे देते होंगे। आप उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते, हार गए हैं तब वो नहीं बोलना चाहते हैं,
कहा कि ठेकेदार से एयर कंडीशन कमरा में बैठ के मीटिंग किए होंगे और उसके बाद कहीं आपसे भी मीटिंग कर लिए होंगे। मनीष जी, हम लोग तो चला तो रहे हैं बातों। आम एक जगह से आया होगा, गुठली दूसरे जगह चला गया होगा, ये भी हो सकता है। तो सच्चाई है, देखिए ये बात सच्चाई है। यहाँ के साधु महात्मा जो हैं वो उनसे नाराज थे। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? ये अभी भी बातें सामने आती है ना? हाँ, है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अयोध्या जो साधु महात्माओं का जगह है, उन्हें खुश करना चाहिए था कि नहीं? अगर कहीं किसी ने वीडियो बना दिया कि हमें मुआवजा नहीं मिला है, तो सांसद महोदय को पट से आना चाहिए था, पूछना चाहिए था कहां मुआवजा नहीं मिला, बोलिए। अगर नहीं मिला तो चलिए हम डीएम साहब से लेके चल के मिलवाते हैं और आपको मुआवजा दिलवाते हैं। फिर उनको मुआवजा दिलवाते और मुआवजा दिलवाने के बाद फिर वीडियो बनाते कि इनको मुआवजा नहीं मिला था, हमने मुआवजा दिलवाया। वो सांसद महोदय 4 लाख वोट से जीते होते। ये एग्जैक्ट है, यही सच्चाई है और इसको झुठला हम लोग नहीं सकते हैं। तो मनीष जी का कहना है कि अगर किसी साधु महात्मा को अगर यहाँ पे टिकट दिया गया होता तो शानदार रूप से जीता, 4-6 लाख वोटों से अधिक जीता। मनीष जी, अगला सवाल, हाँ। बिहार की राजनीति में आप प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में देखिए, हम तो मतलब कि चाहते ही हैं कि हमें कुछ पावर मिले जिससे जो है हम गरीब लोगों का मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास अभी जो है YouTube का पावर है, YouTube के पावर से जो है हम लोगों का मदद करने का प्रयास करते हैं। विरासत में मुझे राजनीति वाला जो है उपजाऊ खेत नहीं मिला, ठीक है ना। बहुत सारे नेताओं को विरासत में मिल जाता है, वो लोग जो है जल्दी इन कर जाते हैं। हम लोगों को संघर्ष करना होगा। अगर मैं कहूं कि मुझे सांसद बनना है तो मेरे ही लोग कहना शुरू कर देंगे कि बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत लालची है, बहुत ऊपर जाना चाहता है, ये चीज़ है। लेकिन अगर एगो 25 साल के सांसद का बेटा या बेटी कहे कि पापा इस बार आप मत चुनाव लड़िए या मेरे लिए भी व्यवस्था कर दीजिए, आप जो है इस सीट से लड़ जाइए, हम इस सीट से लड़ जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि नहीं, सांसद महोदय का बेटवा बेटिया महत्वाकांक्षी नहीं है, उसका तो हक के बनता है। ये सच्चाई है। तो निर्दलीय क्यों नहीं लड़ जाते आप? कोई जरूरी दल का कोई झंडा हो आपके साथ? बहुत प्रयास किया था, बहुत सारी समस्याएं आई और बहुत सारी चीज़ों को जो है मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूं। प्रयास मैंने भी किया था, लेकिन चलिए ठीक है, प्रभु श्री राम जिस रास्ते पे जब भेजेंगे तब आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है हम लोग MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज कराने, ठीक है, वो इलाज नहीं होता है और बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। और कभी जो है गांव में एक झोला छाप वाला जो है पुड़िया में बांध के कोई दवा दे दिया और उससे जो है आप ठीक हो गए। जब वो पुड़िया वाला दवा जहां शूट करना होगा वहां MBBS का दवा नहीं शूट करेगा। जहां जो है मेरा किस्मत चमकने वाला होगा वहां चमक जाएगा, जहां जिस रास्ते पे मैं जाने वाला रहूंगा वहां चला जाऊंगा। क्या मनीष जी भाजपा को पूर्णतः सपोर्ट करते हैं? एकदम बिल्कुल सपोर्ट करता हूं और 100% सपोर्ट करता हूं। ये एक सवाल, आपकी दृष्टि से अभी बीजेपी में क्या कमियां है जिसको सुधार करनी चाहिए? मेरा उतना बड़ा दृष्टि नहीं है कि मैं वहां तक देख सकूं। मुझे जहां तक दिखता है मैं उस चीज़ों पे बात करता हूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुझे सड़क पे मेरे से सवाल पूछ लीजिए, अस्पताल पे सवाल पूछ लीजिए, ब्लॉक पे सवाल पूछ लीजिए, गरीब लोगों का मदद कैसे हो उस पे सवाल पूछ लीजिए, बिहार में पलायन कैसे रुके उस पे सवाल पूछ लीजिए, बिहार राज्य के बारे में पूछ लीजिए, वहां तक मुझे जानकारी है। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस सवाल से मनीष कश्यप भाग गया। जब मैं इस सवाल से भाग गया हूं तो आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, जिनको इसकी जानकारी है वो दे सकते हैं। मुझे जितना दिख रहा है या जितना मेरा बुद्धि विवेक है उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं कि मेरा लिमिटेशंस है। मैं हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, मुझे हवाई जहाज के एरोडायनेमिक्स का फॉर्मूला पूछिएगा तो मुझे नहीं पता है। तो मैं जहां तक हूं वहीं तक हूं और वहां तक मैं अपनी बातों को रखता हूं। आप तमाम कमियों को उजागर कर, जैसे आपने कहा सिविल इंजीनियर हैं, हाँ। लगातार सड़कों की बात करते हैं, हाँ, हाँ। किस तरह के काम हुआ इसकी बात करते हाँ। हैं। नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में किस तरह के सड़क का निर्माण हुआ? देखिए, नितिन गडकरी जी पूरे दुनिया के सबसे अच्छे मंत्री हैं, सिर्फ भारत के नहीं पूरे दुनिया के। नितिन गडकरी जी के कार्यकाल के दौरान जबरदस्त काम हुआ और ये आप कांग्रेस के आदरणीय नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी से भी पूछेंगे तो वो लोग भी प्रशंसा करते हैं, अखिलेश यादव जी भी प्रशंसा करते हैं। और बिहार के तेजस्वी यादव जी 9 सड़क के लिए नितिन गडकरी जी के पास गए थे और नितिन गडकरी जी ऑलरेडी 11 सड़क का परियोजना मंजूर करके उनको थमा दिए कि आए थे 9 लो 11। तो नितिन गडकरी जी का हर कोई प्रशंसा करता है। लेकिन समस्या क्या होता है कि कुछ चीजें मॉनिटरिंग जो है केंद्र के द्वारा उनके डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, कुछ चीजें मॉनिटरिंग जो है निचले स्तर पे किया जाता है। जैसे 50 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बन रहा है या 100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बन रहा है,
पहले तो नेशनल हाईवे का नियम होता था कि ज़्यादा ही लंबा नेशनल हाईवे बन सकता है, अब तो छोटा छोटा भी बन रहा है। तो नेशनल हाईवे के अंडर में नितिन गडकरी जी ले रहे हैं, वो टोल के वजह से लिया जा रहा है। तब वहाँ पे नितिन गडकरी जी का मंत्रालय मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन लोकल लेवल पे ठेकेदार कुछ गड़बड़ी कर दे रहे हैं। तो उस पर भी जो है 3 लेयर मॉनिटरिंग होना चाहिए और जहाँ पे गड़बड़ी है उसको सुधारना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में बिहार में हाईवे निर्माण के दौरान गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। उसी दौरान जो है बिहार में बड़े बड़े पुल गिरे, छोटे छोटे पुल गिरे, पुलिया गिरी, हर डिपार्टमेंट का, केंद्र सरकार के नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट का, राज्य सरकार के डिपार्टमेंट का, मतलब हर डिपार्टमेंट का। तो नितिन गडकरी जी अच्छे मंत्री हैं। बस मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां भी ठेकेदार अगर थोड़ा भी लापरवाही करते हुए पकड़ा जाए उसको जो है डायरेक्ट ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष कश्यप जी जुड़े थे, जिन्होंने अयोध्या के विकास की बात की, यहाँ के सांसद के हार की वजह की, जो पूर्व सांसद उनके हार की वजह की बात की। सबसे बड़ी बात कि भारत के सबसे अच्छे इस समय मंत्री कहे जाने नितिन गडकरी जो सड़कों के बारे में बताया, उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में 9 सड़कों के लिए तेजस्वी गए, तो उन्होंने 11 स्वीकृति दी। तो मनीष, एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, पुल गिरा, हमने सवाल किया नितिन गडकरी जी से, लेकिन अगर नितिन गडकरी जी नहीं होते तो गंगा नदी पे अभी 20 पुल का निर्माण अगले 200 सालों तक नहीं हो पाता। 200 सालों तक नहीं हो पाता। गंगा नदी सबसे ज़्यादा चौड़ा जो है वो बिहार में है और 3 किलोमीटर से लेके और कहीं कहीं जो है 13, 14, 15 किलोमीटर लंबा धारा हो जाता है गंगा नदी का। तो नितिन आदरणीय यशस्वी पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का देन है कि गंगा नदी पे जो है 20 पुल का निर्माण हो रहा है या हो चुका है। कुछ पुलों का निर्माण हो चुका है और टोटल 20 पुल का निर्माण होने वाला है। कोसी नदी पे जो है 5-6 पुल बन रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी, सच में आपने बिहार के लिए सोचा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अब केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दीजिए और नहीं तो विशेष पैकेज बिहार को दीजिए। और विशेष पैकेज के रूप में 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं तो बंदरबाट हो जाएगा। शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए 50% रुपया, मतलब 1 लाख करोड़ रुपया दीजिए, ताकि जो है बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य उन्नत हो। और नोएडा के तर्ज पे, ग्रेटर नोएडा के तर्ज पे बिहार में गंगा नदी के किनारे जो है एक आधुनिक शहर बसाया जाए और एक सेमीकंडक्टर कंपनी की स्थापना की जाए और साथ ही साथ जो है पलायन को रोकने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बिहार में लगाया जाए।